है। आज भी इंडिया में अंबानी सबसे अमीर हैं, अडानी जी सबसे अमीर हैं, लेकिन वो जितना चंदा नहीं देते हैं उससे ज्यादा अजीम प्रेमजीत चंदा देते हैं। देखिए जितना भ्रष्टाचारी हैं, जितना भी जमीन माफिया हैं, जितना भी अपराधी हैं, सब तो भाजपा में। पार्टी उनको 2 बार विधायक बना, वो उनके सगे नहीं हुए तो मेरे कहाँ से सगे हो जाएंगे एक वोट देने से। आप अगर कोई अकेला चुनाव लड़ रहा है, कोई अकेला प्रत्याशी, तो उसका और नोटा का टक्कर होता है। अगर नोटा को ज्यादा वोट मिला तो फिर वहां पे दोबारा से नामांकन होगा, दोबारा से। शशि सिंह जी हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं कांग्रेस से। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कारण यह है कि हमको मालूम है कि चिंतामणि महाराज जी जो जीतेंगे तो उनका कोई भरोसा नहीं। जो पार्टी उनको 2 बार विधायक बना, वो उनके सगे नहीं हुए तो मेरे कहाँ से सगे हो जाएंगे एक वोट देने से। आप बताइए मेरे को। अब शशि सिंह जो है हमारी दीदी, वो हमेशा सरगुजा वासियों के साथ सुख दुख में खड़ी रहती है। युवा भी हैं, महिला भी हैं, उनको युवाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, महिलाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। जब 10 साल से चिंतामणि कांग्रेस में थे, विधायक थे, उस समय तो आप बोलते होंगे कि चिंतामणि कांग्रेस के हमारे सुख दुख में साथ खड़े हैं। शशि सिंह पे क्या गारंटी है? अगर वैसा बोलते तो उनका टिकट नहीं न काटते। टिकट काटे कारण था कि उनका जो है कि वो सही से अपना जवाबदारी को नहीं निभाए, इसलिए कांग्रेस उसका टिकट काटा, है ना। और टिकट काटा तो उनको बीजेपी अपने शरण में ले गया। कारण ये है उनका एक्टिविटी सही नहीं था, अपने क्षेत्र में सही काम नहीं किए हो। और उनके क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो पता चल जाएगा आपको जमीन के कितने बड़े माफिया हैं। ठीक है, लैंड माफिया हैं वो, बहुत गरीबों का जमीन लूटे हैं वो, बहुत आदिवासियों का जमीन लूटे हैं। देखिए जितना भ्रष्टाचारी हैं, जितना भी जमीन माफिया हैं, जितना भी अपराधी हैं, सब तो भाजपा में है। अभी एक ठो क्या बोलते हैं न्यूज आया है कर्नाटक से, उसके ऊपर कितना सारा आरोप निकला है शोषण का। ठीक है, वो भाजपा में उसके ऊपर कार्रवाई होगा, बताइए आप मेरे को। हाँ, प्रज्वल विमान, मेरे को तो नाम खैर नहीं सही से याद था, पर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? बीजेपी में है, नहीं होगा कार्रवाई। ब्रिजभूषण सिंह, अरे SIT की टीम गठित कर दी गई है। ठीक है, ब्रिजभूषण सिंह, उसके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण का, भी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रहा है, ठीक है। आरोपी के बेटा को क्यों उतारे चुनाव में? वो परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं ना कांग्रेस में, फिर उनके बेटे को क्यों टिकट दिया गया? मेरा ये सवाल है, बताइए। अमित शाह का बेटा जैसा कैसे बन गया BCI का प्रेसिडेंट? कौन सा एग्जाम दे करके आया था? बोलने सही से आता नहीं उनको, अब BCCI का सेक्रेटरी बन गए, है ना। हम लोग फिर पढ़ लिख करके क्या करें? समोसा बेचें, चाय बेचें। मोदी जी तो बोल देते हैं जी स्टूडियो के बाहर 200 रुपया कमाओ और पकौड़ा बेचो। उनके लिए अलग नियम, बिना एग्जाम दिए, बिना कोई क्वालिफिकेशन के वो बन गए BCCI के सेक्रेटरी। हम लोग के लिए रोजगार नहीं है। आज भी इंडिया में अंबानी सबसे अमीर हैं, अडानी जी सबसे अमीर हैं, लेकिन वो जितना चंदा नहीं देते हैं उससे ज्यादा अजीम प्रेमजीत चंदा देते हैं। कोरोना के टाइम आपको याद होगा कि कितना चंदा दिया था उन्होंने। तो मुसलमान में मैं नहीं मानता हूँ, हर समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो लेकिन जिस तरह से समाज को टारगेट किया जा रहा है, सरासर गलत चीज है। और ये बताना चाहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कोई धर्म के पुजारी या मौलवी बन करके नहीं बैठे हैं कि आप एक धर्म का बात कर रहे हैं। आपको पूरे 140 करोड़ जनता का बात करना चाहिए। लेकिन आज जो 20 करोड़ मुसलमान है, इसमें से युवा, कितने युवा निकल के आर्मी में जाएंगे अपना सेवा देने, कितना डॉक्टर बनेंगे, कितना वकील बनेंगे, कितना क्या बनेंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। आप जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं ना, ये गलत चीज है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि एक जाति धर्म विशेष के लोग ही आ जाते हैं। जाति धर्म के तो नहीं आते हैं, लेकिन सब बलात्कारी भाजपा से कैसे आ जाते हैं, ये बताइए मेरे को। अभी मैं एग्जाम्पल आपको गिनवा दूं, कितना गिनवा दूं बताइए? तो गिनवा दीजिए। दिल्ली में एक पार्षद था, दिल्ली में भाजपा का, एक महिला को कार से घसीट करके मार डाला, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो गया? हाँ, जो भी है, मैं नाम याद रखता भी नहीं उन लोग का। ठीक है, कर्नाटक में अभी निकल के आया जो JDS का पार्टी का नेता है, भाजपा से गठबंधन है दोनों का। ठीक है, वो क्या है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है ना, भाजपा का नेता है, यौन शोषण का आरोप लगा है उसके ऊपर। ठीक है, ये सब करतूत है भाजपा का। वो ठीक है, लेकिन 750 किसान को किसान शहीद हो गए आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान। भाजपा के मंत्री के बेटा जो है कार से उनके ऊपर चढ़ा दिया। वो किसान थे आपको लगता है? टीवी स्टूडियो में बैठ गया कुछ लोग, या बीजेपी माइंडसेट के लोग, वो लोग तो बोल रहे थे वो खालिस्तानी है। खालिस्तानी है। जो अगर मुसलमान अपने हक का बात करे तो पाकिस्तानी, किसान मांग करे तो खालिस्तानी। उनका अन्न खाना छोड़ दो, किसान को आप खालिस्तानी बोल रहे हो, उनका अनाज खाना छोड़ दो। ये बता दे रहा हूँ, किसान कोई अपने से मांग नहीं कर रहा है। 2014 के मैनिफेस्टो में इन लोग बोले थे कि MSP हम देंगे। आप पानी का बोतल भी खरीदेंगे, उसमें MRP रहता है ना। MRP का मतलब क्या है?
मिनिमम रिटेल प्राइस, आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप जो रेट है उसमें अगर 10 रुपया लिखा है तो 11 रुपया में दुकानदार नहीं बेच सकता। तो मैं इसी टाइप से होता है एमएसपी, आप उसको लागू कर दो ना, किसानों को मजबूरन उनके फसल को बहुत कम दाम में बेचना पड़ रहा है। तो एक ही विश्वविद्यालय है अंबिकापुर में, वो भी सरकारी अरे किराए के मकान पे है। अंबिकापुर में किराए की मकान पर यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी चल बड़े शर्म की बात है कि यहाँ से 20 साल से बीजेपी के सांसद रहे हैं और अभी भी किराए के मकान में यहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रही है। किराए के मकान में लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा सिटी है, यहाँ पूरे सरगुजा संभाग से लोग पढ़ने आते हैं। यहाँ पे खुद का यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर खुद का यूनिवर्सिटी के लिए अगर अपने पास जमीन नहीं, अपने पास जगह नहीं है तो बहुत शर्म का तो बात है। यहाँ पे जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अभी 24 साल हो गया, 15 साल कांग्रेस भाजपा राज किया है, आज तक नहीं बना है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय जो सबके लिए आदरणीय है, माननीय है, सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर और मस्जिद का जो लड़ाई था भारत में, उसका बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया और मंदिर भी बना दिया, मस्जिद भी बन रहा है। अब मंदिर मस्जिद का बात हो गया, दोनों बन रहा है, ठीक है ना, ना मंदिर का कमी इंडिया में ना मस्जिद का कमी। अब जिस गली मोहल्ले में जाएगा मंदिर भी मिल जाएगा, मस्जिद भी मिल जाएगा। अब हमको जरूरत है अच्छे अस्पताल बनाने का, अब हमको जरूरत है अच्छे यूनिवर्सिटी बनाने का। भारत में काबिलियत का कोई कमी नहीं है, बस उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हम अच्छे संस्थान बनाएंगे एजुकेशन के लिए, अगर अच्छे संस्थान बनाएंगे हॉस्पिटल के लिए, तो कई बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। पीओके नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, वो भारत का अंग है। तो प्रधानमंत्री मोदी पीओके लाने की बात करते हैं, ले आते हैं 10 साल में, कौन रोक के रखा था? इस बार लाएंगे ना? इस बार क्यों लाएंगे? वो तो 47 का ख्वाब दिखा रहे हैं। लाना है आज लाएं, आज ले आए। अगर आज ले आते हैं तो मैं भी वोट दूंगा पीएम मोदी को। बोलने से केवल नहीं होता है, 10 साल से मूर्ख बना रहे हैं, अभी तक नहीं किए। तो मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख ही तो बना रहे हैं। पीओके लाएंगे, कब लाएंगे बताइए? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मानते हैं ना? चाइना का आबादी ज्यादा है लेकिन लोकतंत्र तो है नहीं वहाँ, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, ठीक है। अब भारत यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं है। पहले जब भी कोशिश करते थे परमानेंट सदस्य बनाने के लिए तो 6 देश परमानेंट सदस्य थे, जिसमें से चाइना से तो कट्टर दुश्मनी। 5 देश है परमानेंट, ठीक है, 5 देश से चाइना रोक देता था हमेशा, ठीक है, चाइना हमेशा रोक देता था, बाकी के देश सपोर्ट कर देते। अब आप में अगर सच में काबिलियत था, चाइना से समझौता करते हैं, हजारों करोड़ का व्यापार होता है हमसे, हमारा चाइना से, ठीक है, कई चाइनीज प्रोडक्ट भारत में चलते हैं। आप दबाव बना करके करवा लेते, काबिलियत था तो नहीं करवाएं। अब तो आप अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हो, ईरान से दुश्मनी ले रहे हो, सबसे तो रिश्ते खराबे कर रहे हैं। आपको मोदी जी को लगता है कि मोदी जी किसी के दबाव में आ जाएंगे? इनके अंदर काबिलियत नहीं है? काबिलियत, अब देखिए मैं उनके काबिलियत का तो बात नहीं किया। मोदी जी की बोल रहे हैं ना कि अगर काबिलियत होती तो चाइना से समझौता कर लेते। बिल्कुल करना चाहिए था समझौता। मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको मित्र बना लीजिए, उससे व्यापारिक संबंध तोड़ दीजिए, उससे अरुणाचल प्रदेश वापिस लीजिए, उससे लद्दाख वापिस लीजिए। अरे वो तो गारंटी देते हैं लोग कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत में है, अभी भी भारत में है। नहीं है, वो तो मैं जान रहा हूँ, मेरे देश का टुकड़ा है, मेरे देश का इलाका है, मैं जान रहा हूँ, उसको मान रहा हूँ। लेकिन जो गांव बसा लिया है चाइना, उसका क्या होगा ये बताइए मेरे को। आप उसको जिक्र नहीं कर रहे हैं पीएम मोदी, कितना शर्म का बात है। उसको कौन मानेगा? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के भारत सरकार आपके अंदर में है, ठीक है, सरकार आपका है भारत में। जो डिफेंस का ताकत होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। आप क्यों नहीं डिफेंस कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का? आप क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं उसका यूएन में? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में सांसदों को बोलने दे रहे हैं उसके लिए? पार्लियामेंट में किसको रोका गया है? पार्लियामेंट में 140 सदस्यों को क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया गया। आप बोल रहे हैं रोका नहीं दिया गया। 140 सदस्य। अब बताइए इंडिया गठबंधन जो बना है उसके पास अभी सांसद कितना है? जितने हैं उससे ज्यादा तो सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये कोई बात हुआ? यहाँ पर वोट मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। किसी भी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, लोग प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है। ये तो आप देखिए भैया, क्या है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो दबाव में काम कर रहा है। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया आप खोल करके देखिए, कांग्रेस चल रहा है, बीजेपी नहीं चल रहा है। आप मेरे से पूछे, यहाँ पे पूछिए ना, किससे पूछना है? आप सामने पूछिए, आप लोगों से पूछिए, वो बताएंगे आपको। मीडिया का तो बातें छोड़ दीजिए, कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है आज की डेट में। कांग्रेस प्रचार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप किसको देख रहे हैं? मैं तो शशि सिंह को देख रहा हूँ, सरगुजा कांग्रेस वाले। हाँ, मैं भी कांग्रेस वाला। सच में जमीन पर कांग्रेस है? एकदम जमीन पर कांग्रेस है। सच में जमीन पर कांग्रेस है? कांग्रेस है। और कांग्रेस इस बार देखिए कम से कम 350 सीट लाएगा, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी। आप लोग भी दावा करने लग गए हैं 400 के अलावा, जो 400 लोग दावा कर रहे हैं। 350 कांग्रेस इस बार लाएगा, उनका दावा छोड़िए आप, ठीक है। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? कांग्रेस 300 कुछ सीटों पे लड़ रही है। 350 कैसे लाएगी? मैं कांग्रेस सहयोगी बोला ना, केवल कांग्रेस थोड़ी बोला, मैं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी बोला। इंडिया गठबंधन लाएगा 350 सीट लाएगा।
अब कैसे नहीं लाएगा? मैं वो भी बता रहा हूँ, 2019 का चुनाव जो हुआ था 37% वोट भाजपा को मिला था, 19 पॉइंट कुछ 20% से थोड़ा सा कम था कांग्रेस को अभी मिला भी था। रुझान आने चालू हो गए। हमने सूरत में देखा कि बीजेपी पहले ही जीत गई है कांग्रेस के ठीक है, पास। जीता। जो एक्ट है हमारा, जो कानून है हमारा, अगर कहीं पे क्या बोलते हैं कि अकेला प्रत्याशी है, ठीक है, वहां पे तो 10 प्रत्याशी थे, खैर जबरन उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया। अगर कोई अकेला चुनाव लड़ रहा है, कोई अकेला प्रत्याशी है, तो उसका और नोटा का टक्कर होता है। अगर नोटा को ज्यादा वोट मिला तो फिर वहां पे दोबारा से नामांकन होगा, दोबारा से चुनाव होगा। लेकिन हुआ का, उसको निर्विरोध जिता दिया गया। अगर आपको जिताना भी था, चुनाव रिजल्ट तक का तो इंतजार करते हैं, आप तो पहले ही जिता दी। नोटा से उनका हुआ का मुकाबला, वहां के 18 लाख वोटर्स को मौका मिला चुनाव करने का। पूरे देश की जनता वोट डालेगी। आप लोग चाहते थे कि वहाँ पर नोटा का और प्रत्याशी का चुनाव हो। नहीं है,